नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन में निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अगर भोलेनाथ की भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो आइए जानते हैं भगवान ने क्या ज्ञान दिया है दुख के बारे में। सुख और दुख एक ही सिक्के की दो पहलू है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आती ही रहती है और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे तो आप ये समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो यह कहानी के माध्यम से जानेंगे, और इस दुख के निवारण, इस दुख का समाधान क्या है वो भी इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवा रहता था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा ही आलसी था और अपने जीवन में बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात को बहुत परेशान रहते थे। वो चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक ही नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरे का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाबी हो चुके थे। कोई अच्छी व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी वो लोग मिलते थे तब वो लोग अपने बढ़ चढ़ कर तारीफ किया करते थे, लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था, जिसके कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते जब ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सभी से मुंह छिपाए फिरता था ताकि उससे यह ना पूछे कि तुम क्या करते हो। इसी कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। वह बहुत निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती का बोझ है, जिस कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर बस रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन वो छुपते छुपते वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहां पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपचाप वहां उन भिक्षुओं की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारे सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। ये हमारे गुरु की तरह है जिसमें हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपना दुख पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन रोने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन भर दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि
दुख से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन में परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। पर दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या करते हो, तब मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। सनु की ये सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु सनु से कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सोनू ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और कहने लगा कि महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। सोनू की यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक कष्ट सहा है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफ उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपनों ने नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझ सकेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर सनु बहुत थक चुका था, वो बहुत निराश हो चुका था, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिताजी से थोड़ा सा रुपए लिया और उस रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वो बहुत ही हताश हो चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, सोनू बेटा उदास मत हो, कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। सोनू ने अपने पिताजी के बात मानी और अपने व्यवसाय में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 साल के अंदर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे वह उसे पसंद करने लगे, उसकी चिंता करने लगे, उसके कार्य की सराहना करने लगे। कि माता पिता भी बहुत खुशी थे अपने बेटे का सफलता से, बहुत खुशी थे और अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे सोनू के मित्र की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर की सबसे बड़ी व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो, सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़ी व्यापारी बन जाओगे तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य के राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसा जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उनका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया,
जिससे उसके ऊपर अब काफी ऋण हो चुका था। और इतना ही नहीं तो वो यहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे वह उसके माल में वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन अब वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने व्यापारी को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारी के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रात को नींद नहीं आ रही थी। वो केवल एक ही विचारों में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा, जिसके कारण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी सुख सुविधाएं, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उत्तीर्ण पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवर का आश्रम देखा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख तब मैं आपके पास आऊं, इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रात को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ। एक एक करके उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। तभी बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुखों से क्या सीखा था? उसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना नहीं, हमें उस कर्म को उसके मंजिल तक पहुंचना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थिति कैसा भी हो क्यों ना हो, फिर चाहे कितना भी बाधाएं रास्ते में क्यों ना आ जाए, या जो कार्य ना लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखे, उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्य पर डटे रहे। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों की महत्व देते हैं, उनके कार्यों को नहीं। सोनू की यह सारी बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उससे कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनके ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उससे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफ अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है? उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसका पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये सोच रहा था कि तभी तो भिक्षु एक बड़ा सा घड़ा लेकर सोनू के पास पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम इससे इस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब मैं वहां से खोद कर उसे निकाल, लेकिन अभी के लिए तुम वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वो उस पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी में दबा दिया।
इतना करके वहां गुरुवर को प्रणाम किया और वहां से अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नत कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण वह अपने व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि अपना व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्ज लिए थे वो भी कर्ज भी अब उसे चुकानी थी। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिए है वो कर्ज उसने अपने मित्र से लिए है, जिसके कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मारने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वो मोहलत नहीं दी, बल्कि वो लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्र के मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिससे व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वो सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उसे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दीजिए। सोनू के पिता ने कहा, बेटा मेरे पास तो ये ले देकर बस छोटा सा घर है, अगर मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे बेच दूं, मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर के ठोकरे खाने पड़ेंगे, हमें भी सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुंह से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन भर सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। ये सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर से उम्मीद की वह लहर दौड़ पड़े, पर सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और सोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सुनकर सोनू के शब्द का बांध टूट गया और सोनू ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ है आज तक मैंने सही है, क्या ये दुख नहीं है? क्या उसे दुख नहीं कहते? तभी बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने दुखों से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए सोनू उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारे पीछे रहते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारे साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही बहुत प्रयास करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे वक्त के समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारा
असली मित्र है और वही तुम्हारे साथ रहेंगे। और ऐसे ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करना चाहिए। आगे सोनू ने बौद्ध भिक्षु से कहता है, जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तुम उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी कोई षड्यंत्र ना रचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की ये सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से घड़े निकालकर सोनू के हाथ में दे दिया, जिससे घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। वहां खड़ा सोनू के हाथ में थमाते हुए उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, लो उसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास जरूर आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सोनू वह भी बड़ी अचरज में था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पड़े हुए उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। ये देखकर उसे मन ही मन ये लगा कि अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, मैं अपने मित्रों को वो कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। सोनू ने उस सोने के सिक्के से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने के लिए एक व्यापार फिर से आरंभ किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हो, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हो, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है और वह अपनी दौलत को ना खोने जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी का सुख और दुख से होकर गुजरना पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजार सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटकर आया और उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजार सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह तुरंत ही भाग उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आ पड़ा है? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है और ना ही रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज ही हो जाए। यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित हो गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं?
मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटे, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को आती है। बूढ़े के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारे बात सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अब भी वैसे ही था। अब भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता था। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसका मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगता है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगेंगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। और अब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने के लायक है, कि हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा कि महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसे कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारे चेतन कभी एक नहीं हो पाते। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छित्र भित्र हो जाती है। और आजकल के इस दौरे में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सके, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो उसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफों में समझते हैं। जैसे हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरे परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं। इस प्रकार हम पहले समस्या का समाधान करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरे समस्या का समाधान करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वो है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हो, अपने आप को इकट्ठा करना सीखो, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और उसके ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने नहीं दो। तभी सोनू कहता है, हे महात्मा, हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाएं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी सोनू की इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी
से भी लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छा को मार देना चाहिए। हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसा होते हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं, सिवाय देखने रहने की और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे तो तब तुम अपने आप को पहचान जाओगे, समझ जाओगे कि तुम इसका नियंत्रण कर सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होगी और फिर तुम चाहो तो उन इच्छाओं को पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। मैं आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लग जाता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारे जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप को ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपने इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं जान पाते और ना ही अपने आप को नियंत्रण कर पाते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हो और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हो, जान सकते हो और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हो। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।